जय श्री केदार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एचडी श्री दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप अभी अगस्त के महीने में या सितंबर के स्टार्टिंग में केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो प्रशासन ने अपनी तरफ से केदारनाथ यात्रा को शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हालात हैं वहाँ के और क्या क्या सावधानी हमें खुद को रखनी है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दूं, 31 जुलाई की रात से जो केदारनाथ में भूस्खलन और बारिश के कारण जो पहाड़ों का धंसना शुरू हुआ था वो अभी इस समय भी बारिश के कारण जगह जगह चालू है। लेकिन प्रशासन ने अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की मदद से जो रास्ते ख़राब थे उनको कुछ हद तक सही कर लिया है और जहाँ पे पुल वगैरह जो टूट गए थे उनको टेम्परेरी तौर पे बना लिया गया है, कच्चे पुलों का निर्माण कर दिया है। लेकिन ये सब कितना सुरक्षित है हम सब के लिए, ये बताने से अभी प्रशासन पीछे हट रहा है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हमने 15 अगस्त से यात्रा के लिए बोला था, तो 15 अगस्त से केदारनाथ की यात्रा को शुरू कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पे ये बयान अभी हम सबके बीच में डीएम साहब का आया है कि केदारनाथ यात्रा बंद नहीं है, चालू है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन केदारनाथ यात्रा में इस जल प्रलय आने के बाद से क्या क्या परिवर्तन हुआ है तो जान लीजिए आप दोस्तों कि केदारनाथ में अभी जो रास्तों का हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप केदारनाथ किसी भी तरीके से पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ के हालात देखिए। होटल, दुकानें जितनी भी हैं सब बंद हैं, बिल्कुल वीरान बना हुआ है केदारनाथ। क्योंकि पहले लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे थे, अब ये हाल है कि भक्त ना के बराबर आ रहे हैं। मौसम अभी भी ख़राब बना हुआ है। अगर मौसम दिन में थोड़ा बहुत सही होता है तो ही हेलीकॉप्टर के द्वारा कुछ भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने दोस्तों वीडियो में देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं और आपने वीडियो में देखा है, वो बता रहे हैं कि हम गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ आए हैं। तो आपको बता दूं कि गौरीकुंड तक का जो रास्ता है सोनप्रयाग से, वो अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। लगातार हो रही बारिश उन रास्तों को सही नहीं होने दे रही है। लेकिन लगातार मशीनें और आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, तो इतना रास्ता बना दिया गया है कि आप जा सकते हैं। तो लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, इसीलिए आपको बता दूं कि रास्ता पूरी तरीके से गौरीकुंड से सोनप्रयाग वाला अभी ठीक नहीं है। साथ में जगह जगह जो रास्ता था जो ख़राब हो गया था केदारनाथ का, जंगल चट्टी वगैरह का, वहाँ भी काम चल रहा है। और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सेना के जवान लगे हुए हैं वो आपको सावधान होकर के उन रास्तों से निकाल रहे हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ यात्रा अभी इस समय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश जो है इन सभी कामों में रुकावट डाल रही है और इस केदारनाथ यात्रा को और अधिक कठिन बनाई जा रही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि चार धाम यात्रा में केदारनाथ प्रमुख स्थान रखता है क्योंकि वहाँ की जो यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी स्थापित की गई है। तो एक अपने आप में केदारनाथ का मंदिर अलग महत्व रखता है सभी भक्तों के लिए। तो इन चार धाम की यात्रा में सबसे प्रमुख धाम लोग बाग पहुँचना चाह रहे हैं और कैसे भी हो बस केवल जाना चाहते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी पे इतना रिस्क ले करके और अभी कुछ समय अगर हम यात्रा टाल सकते हैं तो मेरी यही सलाह है कि आप कुछ समय बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से केदारनाथ यात्रा सुरक्षित नहीं है। लेकिन प्रशासन कह रहा है अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, किसी तरीके की मनाही नहीं है। लेकिन अगर मौसम सही रहता है, रास्ता सही है, तो ही आपको गौरीकुंड से आगे बढ़ने दिया जाएगा केदारनाथ के रास्ते पे। अगर मौसम ख़राब है और रास्ता बिल्कुल ख़राब है, सही नहीं हो सकता है, तो आपको आगे यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है
कि अगर आप केदारनाथ यात्रा जाते हैं तो आप अपनी रिस्क पे जाते हैं। प्रशासन जो है आपको केवल सुविधा जो हम बोल सकते हैं मुहैया नहीं करा पा रहा है, क्योंकि अभी यात्रा के लिए जो समय है जितना बचा हुआ है उस समय में केदारनाथ के रास्तों को पूरी तरीके से दुरुस्त करना असंभव है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो हवाई मार्ग द्वारा आप बहुत ही आसानी से अपनी केदारनाथ की यात्रा को कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट पे ही सरकार द्वारा जो है कुछ समय के लिए 25% की रियायत दी गई है। 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको ऑनलाइन टिकट हेलीकॉप्टर की मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको वहाँ पे लाइन का, भीड़ का और मौसम का सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।